हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग आगे एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। जो मेरे सुनने तक आया है, जो मेरे सोर्सेज के थ्रू मुझसे इन्फॉर्मेशन पहुंची है, वो ये है कि अभी तक जो फाइल लॉक है वो लीगल एंट्री वालों को ज्यादा ईमेल्स जो है ना वो सेंड की जा रही है और उनको ज्यादा ऑन प्रायोरिटी वो डील किया जा रहा है। जो लीगल एंट्री पे आए हुए लोग हैं उनका बायोमेट्रिक ऑन टाइम हो रहा है और वो मोस्टली वही सारे लोग हैं जो वहां पे अवेलेबल है। लेकिन इलीगल एंट्री का ये सिनेरियो है कि उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां पे अवेलेबल है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पे अवेलेबल भी नहीं है, वो किसी दूसरी जगह पे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फाइल लॉक किसी न किसी वे से किसी न किसी पर्पस के किसी ना किसी आप ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप को यूज करते हुए फाइल लॉक करवाई हुई है। बहुत सारे केसेस में पहले कभी हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं आ रहा, क्योंकि अभी जो नई चीजें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो लोग, और फर्दर जो नई चीजें इंट्रोड्यूस करवाएंगी, एआईएमई की प्रायोरिटी है कि वो सबसे पहले जिस चीज को डील करेगी ऑन प्रायोरिटी वो ये है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है इसको कम करेगी, इसको मिनिमाइज करेगी। एक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो ब्रेक होगी और आने वाले दिनों में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो खुल के सामने आएंगी। और जो टूरिस्ट वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक मेरे भाई ने मुझे कमेंट में हाईलाइट भी किया था कि हमें थोड़ा सा स्टडी वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कि जो पुर्तगाल में अपॉर्चुनिटीज हैं, या शेंजन वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर विजिट वीजा पे नहीं कोई स्टूडेंट वीजा के ऊपर इसको जाके अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको क्या कीजिएगा। 4 लाख केसेस है कि वो कौन से केसेस है जिनको रिजॉल्व कर दिया गया है। ये एक ऑफिशियल न्यूज थी गवर्नमेंट की तरफ से कि जी 4 लाख केसेस को जो है वो सॉर्ट आउट कर दिया गया है, रिजॉल्व कर दिया गया है। तो उन्होंने एक्चुअली ये जो नंबर्स चूज किए हैं 4 लाख के, वो उन्होंने 2021 से चूज किया है। 2021 2022 के जितने भी केसेस थे उनको, और 2023 टू सम एक्सटेंट, लेकिन 2023 तो अभी तक है ही नहीं है। 2021 और 2022 के केसेस जो है ना 4 लाख उनको उन्होंने कहा जी सॉर्ट आउट कर दिया गया है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर फिर भी आप रहना चाहते हैं तो आप लॉयर के पास जाएं, अपनी पूरी सोलिसिटर्स के पास बैठ के अपनी फाइल डिस्कस करें, अपने आप को 88 और 89 से मूव करवा लें। 92 में आर्टिकल में, या फिर आर्टिकल 90 में, या 88 और 89 लॉक हुआ है ना, बंद हो गया ना सर, 90 तो ओपन है ना, 91 भी और 92 भी ओपन है, तो आप किसी दूसरे में स्विच कर सकते हैं। अभी पुर्तगाल की इमिग्रेशन में फाइल लॉक कब तक नहीं की जाएगी। तो जो करंट सिनेरियो है, मुझे जो सिचुएशन नजर आ रही है, एटलीस्ट ये जो वाली जो गवर्नमेंट है ये तो इसको ओपन नहीं करेगी। आने वाली गवर्नमेंट अगर फिर इनकी होगी तो फिर ओपन नहीं करेगी, और उसके बाद वो लोग देखेंगे कि इसके ऊपर उन्होंने क्या करना है। कि ये जो टीआरसी कार्ड की टाइम ड्यूरेशन है, मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें बताया था कि फरवरी और मार्च तक जो है ना वो कौन कौन से मंथ की फाइल जो है वो क्लोज कर दी जाएगी बैकलॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जैक्टली ऐसा ही चलेगा जैसा मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वाली वीडियो जो है आप उसको जरूर जाके देखिएगा, कि जिसमें मैंने बताया हुआ है कि फरवरी या मार्च तक जो है वो 3,50,000 लोगों को जो है वो बैकलॉग क्लियर किया जाएगा। होपफुली वो मार्च के एंड तक हो सकता है या अप्रैल तक हो सकता है, इसी टाइमलाइन के अंदर ये वाला बैकलॉग क्लियर कर दिया जाएगा। 2024 में बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शंस आएगी उन लोगों के लिए जो फाइल लॉक करवाते थे, जो नए वहां पे जाते थे। मैंने पहले भी बताया है कि वहां पे लीगल एंट्री और इलीगल एंट्री को डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, उनकी सेग्रेगेशन की जाएगी। इसके अलावा वहां पे जो लोग रहते हैं फिर भी वो प्रॉपरली वहां के टीआरसी कार्ड को वो प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे। यूज करने का ये मतलब है कि जी उन्होंने टीआरसी कार्ड ले लिया, चले गए किसी और जगह, चले गए, टैक्स वगैरह पे करते रहे, वापस आया और अपनी सिटीजनशिप के प्रोसेस के लिए उनको भी गवर्नमेंट जो है ना वो कैप्चर करेगी, और उनके लिए भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म लेके आ रही है कि उसको किस तरह से उन्होंने मैनेज करना है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये आप ये कह सकते हैं मेरे पर्सनल रिसोर्सेज से है। उसके ऊपर यह है कि एक रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी कि अगर वो बंदा इतनी अर्निंग करता है तो वो इतने इंडिपेंडेंट को रख सकता है, और अगर उसकी अर्निंग लेवल इस लेवल की है तो उसके इतने डिपेंडेंट होंगे, प्लस विद द नंबर ऑफ टैक्सेस, वो टैक्सेस की भी एक डिफरेंशिएशन जो है ना वो सामने लेके आएंगे। अब अगर बात करते हैं लॉजिकली पुर्तगाल की इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए जब आपका निफ नंबर या निस नंबर बन जाता है तो आप उस पर प्रॉपरली टैक्स पेड है। तो अगर आपकी फाइल लॉक प्रॉपर हो चुकी है, निफ नंबर बन चुका है, प्रॉपर आप टैक्स पेड है, तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका टीआरसी कार्ड मिलना चाहिए। 2022 में एक कंसल्टेंट ने एक फाइल को जो कस्टमर के थ्रू, मतलब क्लाइंट के थ्रू जो एक फाइल है वो उसने लॉक की थी जो 2022 के अप्रैल में जाके, लेकिन जो एक्चुअल में उसने फाइल को लॉक किया था वो उसने अगस्त में किया था। तो उनको जो ईमेल रिसीव हुई है वो अगस्त के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग रिसीव हुई है, ना कि अप्रैल में। तो आपकी फाइल जब कंसल्टेंट के पास जाती है तब आपकी फाइल नहीं लॉक होती। फाइल तब लॉक होती है जब गवर्नमेंट के सिस्टम में जाती है, जब गवर्नमेंट के प्रोसेस में जाती है, जब गवर्नमेंट के एक जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उसमें फाइल आपकी जाती है, तब वो फाइल आपकी कंसीडर की जाती है, जिसको हम फाइल लॉक कहते हैं। इसीलिए उसको फाइल लॉक कहते हैं कि वो फाइल आपकी तब कंसीडर की जाती है। नॉमिड वीज़ा में मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी पुर्तगाल वर्सेस स्पेन की, इनमें क्या डिफरेंशिएशंस हैं, तो उस डिफरेंशिएशंस के ऊपर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जी पुर्तगाल आपको 1 साल का वीज़ा देता है, 2 साल का नॉमिड वीज़ा देता है, और जो स्पेन है वो आपको आउट ऑफ द शेंजन जोन 1 साल का नॉमिड वीज़ा देता है। मेरा उनसे बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है
कि जो लोग पुर्तगाल में ले रहे थे अपनी TRC कार्ड ले रहे थे, या जिन्होंने अपना फाइल लॉक करवाई हुई थी आर्टिकल 88, 89 में, क्या वो लोग पुर्तगाल में रह के काम कर रहे थे? सर कहाँ पे वो पुर्तगाल में रह के काम कर रहे थे? तो सर आपने तो सर्वाइवल ही देखना है ना, पेपर्स लेने का, डॉक्यूमेंट्स लेने का। तो वो सर्वाइवल आपने पहले पुर्तगाल में बनाया हुआ था, अभी आप स्पेन में बना लें, बहुत सारी दुनिया बना रही है। तो ये मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से एक वे बता रहा हूँ जिससे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। एक तो आपने अप्लाई करना है अपने पेरेंट्स का, और दूसरा आपने अप्लाई करना है अपने बीवी बच्चों का। जब आपने अपने पेरेंट्स का अप्लाई करना है तो उसके टैक्सेस डिफरेंट होते हैं, जब आपने अपने बीवी बच्चों का अप्लाई करना है तो उसके टैक्सेस डिफरेंट होते हैं। आपको अगर नई इन्फॉर्मेशन के वो टैक्सेस डिटेल्स क्या हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप मेरी ही वीडियोस में सर्च में जाके लिखिएगा फैमिली अपॉइंटमेंट के लिए, और आप उसमें लिख दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट मिलेंगे, वो लास्ट ईयर के पार्ट हैं। आप पार्ट 1 भी देखिएगा, पार्ट 2 भी देखिएगा। सर नंबर 1 के ऊपर वो लोग जिनके टैक्स प्रॉपरली नहीं थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पहले 3 मंथ्स के टैक्स पे किए, और उसके बाद फिर गैप आ गया, फिर उसके बाद फिर 3 मंथ्स के टैक्स पे किए। तो वो एविडेंटली उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे कि हमारे पास जो टैक्स में गैप था ये किस वजह से था। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मिस भी हुए हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मतलब कि अप्रैल के कुछ लोग मिस हुए हैं या मई के कुछ लोग मिस हुए हैं, तो ये ईमेल्स का सिलसिला जारी है, ये ऐसे ही आता रहेगा, और इसी तरह से वो जो पेंडिंग केसेस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। और आने वाले दिनों में आपको नई नई चीज़ें भी देखने और सुनने को मिलेंगी, जो 2023 के सेकंड हाफ में जिन्होंने अपनी फाइल लॉक करवाई थी, कुछ नई पॉलिसीज और रिस्ट्रिक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनकी फाइल लॉक जून जुलाई के बाद में जो है वो हुई है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सर PCC 3 तरह का होता है, पहले थोड़ा सा PCC को समझ लीजिएगा। जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है ये 3 तरह का होता है। एक इशू किया जाता है आपके डिस्ट्रिक्ट से, एक इशू किया जाता है आपके प्रोविंस से, और एक इशू किया जाता है स्टेट से। स्टेट हम कह देते हैं कि जिसको पूरी कंट्री का उसमें इंक्लूडेड होता है। अगर आपने वो PCC बनाया अपनी एम्बेसी से, तो वो आपका PCC स्टेट वाइज कंसिडर किया जाएगा। ये पॉइंट आपने समझना है। अगर आपने PCC बनवाया अपने किसी प्रोविंशियल आप सेंटर से, किसी भी आप कह सकते हैं कि प्रोविंस के किसी सेंटर से, वो PCC आपका कंसिडर भी किया जा सकता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल स्टेट पे, ये भी कंफर्म है। लेकिन अगर आपने PCC बनवाया सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल से, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये मुराद मैं कह सकता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये आप कह सकते हैं कि आपका कोई जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन था, आप वहाँ पे गए, आपने वहाँ से बनवा लिया, लेकिन वो PCC आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, आप ये कह सकते हैं कि वीज़ा पर्पस के लिए या इमिग्रेशन पर्पस के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। वीज़ा पर्पस के लिए भी आप यूज़ तब कर सकते हैं अगर वो वेरीफाइड है आपकी फॉरेन ऑफिस से, लेकिन अगर वो फॉरेन ऑफिस से वेरीफाइड नहीं है तो आप उसको वीज़ा पर्पस के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट आपके पास एक वो लेटर ज़रूर होता है, आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन उसको क्लियर कर देता है, लेकिन वो PCC वेरीफाइड नहीं होता या अथेंटिक नहीं होता आपकी इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आपकी फाइल लॉक हो रही है तो पासपोर्ट की काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जैसे ही आप अपनी फाइल लॉक करवाएंगे। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने अपनी फाइल लॉक करवाई, आपकी काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट हो गई, लेकिन वहाँ पे कुछ लोगों ने 3 टैक्स दिए, कुछ ने 4 दिए, कुछ ने 5 दिए, कुछ ने 6 दिए। जो लीगल एंट्री वाले थे 6 दिए, जो इलीगल वाले थे उन्होंने 12 दिए। और ये सिनेरियो को कैसे मॉनिटर रोज मैयर किया जाएगा, अभी तक किसी बंदे ने भी ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ। इसको वो कैसे शेड्यूल करेंगे, उसको वो कैसे मैयर करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो लोग सिमेट्री वाइज होंगे, प्रॉपरली होंगे और 6 मंथ के अंदर अंदर अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे होंगे, तो उनके लिए क्या है कि उनको होपफुली 9 मंथ के अंदर अंदर वो उनका TRC कार्ड इशू कर दिया जाएगा। तो यही एक वो वजह है कि जो TRC कार्ड का ज्यादा इशू, मतलब कि प्रोसेसिंग टाइम लगता था, फिर वो पासपोर्ट के लिए भी टाइम ऊपर चला जाता था, तो वो उस टाइम को उन्होंने रिड्यूस किया है, तो पासपोर्ट का जो टाइम है वो रिड्यूस हो गया है। अभी एक जो नया वो स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं, उस स्ट्रक्चर में उनको इतना टाइम नहीं लगेगा TRC कार्ड आप लोगों तक पहुंचाने में। अगर एक बंदे का नया स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। 2024 जनवरी में आप लोगों के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों की इलीगल एंट्री होंगी उनके लिए उन्होंने अलग सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अलग सा फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट को काफी सारा मैंने जानने की कोशिश किया, मुझे सिर्फ उसमें से 2 ही पॉइंट अभी तक मिले हैं, मुझे बाकी किसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। नंबर 1 के ऊपर एक मुझे ये पॉइंट मिला है कि उनके 12 टैक्स होंगे, लेकिन वो टैक्स रेगुलर होने चाहिए, वो इरेगुलर टैक्स की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। नंबर 2 के ऊपर उनके पास जो एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, यूनता कह सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स कह सकते हैं, वो सारे के सारे प्रॉपर अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड होने चाहिए। टैक्सेस में ये रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाई है कि लीगल और इलीगल की एंट्रीज को जो है ना वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन टैक्सेस में ये रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं कि अब एक वो ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं
जिसके ऊपर वो वर्किंग कर रहे हैं कि जिसके थ्रू एम्प्लॉयर बी उन टैक्सेस को मॉनिटर कर सकता है और एम्प्लॉय बी उन टैक्सेस को मॉनिटर कर सकता है। कहने से यह मुराद है कि जो बंदा आपके टैक्स पे कर रहा है, डेफिनेटली जो जिसने आपको जॉब दी हुई है, जिसने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, टैक्स तो वही पे करता है, तो वो भी आपके टैक्सेस को देखेगा और देख सकता है, और जिसके टैक्स पे किए जा रहे हैं वो भी अपने टैक्सेस को देख सकता है और देखेगा।